जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अब एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा। आप जैसे कि देखते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई अपना एक टॉपिक जो लेकर आते हैं, वो मार्केट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मार्केट में हुई होती है, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं या जो होने वाली है। तो लास्ट वीक आपने जैसे देखा, हमने प्रवीण जी से उनके तजर्बे के पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो आई थिंक प्रवीण जी की जो प्रेडिक्शन है वो कई हद तक वहीं सही साबित हुई है। बैंक ने जो है मॉर्गेज रेट्स को होल्ड किया है। तो इसी के ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर आगे क्या इम्पैक्ट इसका रहेगा। तो अगर आपका कोई सवाल है, आप हमें कॉल करना चाहते हैं, तो हमारा स्टूडियो का नंबर है 416-447-484-0018। या हमें स्टूडियो के बाद अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस का नंबर है 416-910-8923। सो हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव टीम अरोड़ा से प्रवीण अरोड़ा जी, और साथ में प्री कंस्ट्रक्शन से जगजीत च्योंत, और प्री कंस्ट्रक्शन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुमन जी। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, मेरी तरफ से हमारे सारे ही व्यूअर्स को सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। सो प्रवीण जी, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि जो लास्ट वीक में हम वेट कर रहे थे जिस चीज की कि इंटरेस्ट रेट इस हफ्ते जो बैंक का न्यूज आएगी, तो उसमें बैंक बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। आई थिंक उन्होंने अब जो होल्ड किया है, इसमें अब आपको क्या लग रहा है जो इसका इम्पैक्ट है मार्केट में, क्योंकि इन्होंने साथ ही एक डेट भी दे दी है कि हम 25 अक्टूबर को दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि होल्ड करने से मार्केट में कुछ चेंज आएगी या क्या इसका रिजल्ट होगा इसके ऊपर? दीपक, ये जो इंटरेस्ट रेट अभी होल्ड हुआ है, इसका मार्केट के ऊपर दो चीजों में इफेक्ट रहेगा जो लोग खास करके जानना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये इंटरेस्ट रेट होल्ड होने से घरों के प्राइसेज और बढ़ जाएंगे या बढ़ेंगे, क्योंकि काफी सेलर्स जो मतलब सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, काफी लोगों ने हमें भी कॉल किया है, उनको ये लगता है कि ये घरों के प्राइस और बढ़ेंगे। तो उसके बारे में जो मेरी एक जजमेंट है वो यही मुझे लग रहा है कि घरों के प्राइसेज नहीं बढ़ेंगे, चाहे इंटरेस्ट रेट स्टडी रहा है, इससे प्राइसेज ऊपर जाने वाली कोई बात अभी हमें नजर नहीं आ रही है। इवन दो के मार्केट में डिमांड जरूर है, मतलब लोग घर नहीं बाय कर रहे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी स्टिल इट्स बिग इशू, आज की डेट में भी बड़ा इशू है। बट इस इंटरेस्ट रेट का जो पॉजिटिव इंपैक्ट मेरे को लग रहा है जो मार्केट के ऊपर आएगा, प्राइसेज तो नहीं बढ़ेंगे, दिस इज वन पॉजिटिव इंपैक्ट। और दूसरा जो पॉजिटिव इंपैक्ट मेरे को नजर आ रहा है वो ये है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनमें जरूर थोड़ा नंबर इंप्रूव होएगा। क्योंकि अगर हम बात करें लास्ट वीक पूरे जेटीए में जो नंबर ऑफ सेल्स रही हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की, वो नंबर अराउंड 366 और 370 के करीब था, जो कि काफी लो नंबर है। और अगर हम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो ये नंबर काफी हाई होता है। अगर हम पिछले कुछ वीक्स का कंपैरिजन करें तो अराउंड 500 के करीब सेल्स हो रही थी। पर लास्ट वीक क्योंकि एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि इंटरेस्ट रेट का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा, तो लोग होल्ड कर रहे थे। पर अब मुझे ये जो लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट होल्ड होने से एक मार्केट में और अच्छा जो हमें चीज देखने में मिलेगी कि एटलीस्ट नंबर ऑफ सेल्स हैं वो जरूर इंप्रूव होएंगी, क्योंकि काफी लोग हैं जो मतलब सोच रहे थे बाय करने के लिए पर उन्होंने होल्ड किया हुआ था डिसीजन। यस, जो अफोर्डेबिलिटी है वो आज की डेट में भी मार्केट में बड़ा इशू है लोगों के लिए। इसकी वजह से जो प्राइस बढ़ने की जो बात है वो मुझे अभी भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो जी, जैसे कि आपने कहा कि इंटरेस्ट होल्ड होने से जो प्राइस है वो बढ़ेंगे तो नहीं, मगर सेल्स होंगी, तो क्या प्राइस गिरेंगे या नीचे आएंगे, आपको ये लगता है? देखो, जो प्राइस गिरने वाली बात है वो भी कोई मुझे नहीं लग रही कि प्राइस कोई ज्यादा नीचे आने वाली बात है। 2-3% दीपक आप कभी जज भी नहीं कर पाते। अगर कोई घर $1 मिलियन का है या $1,020,000 का हो गया या $1,010,000 का हो गया, वो आप 990 का रह गया, ये चीज आप मार्केट में इतनी नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि उसका कम ना होने का कारण एक मुझे जो ये लग रहा है कि प्राइसेज ऑलरेडी काफी एडजस्ट हुए हैं घरों के। इवन दो लोगों की अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक अभी भी प्राइसेज हैं, या ये कह लो कि जो इंटरेस्ट रेट है उनकी मॉर्गेज की पेमेंट है वो काफी हाई है। और प्री कंस्ट्रक्शन में जो पहले पुराने लॉन्चेस थे उनमें बिल्डर्स ने काफी ज्यादा मतलब इंसेंटिव्स ऑलरेडी ऑफर किए हैं। अंशुमन उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। और जो आज की डेट में मेरे ख्याल अंशुमन जो लॉन्चेज आ रहे हैं उनमें बिल्डर ऑलरेडी प्राइस एडजस्ट करके लॉन्चेज ला रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब जो मार्केट में प्राइस की एडजस्टमेंट है वो दीपक ऑलरेडी काफी हो चुकी है, उसमें हमें लगता नहीं कि प्राइस का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट अब रहेगा मार्केट के ऊपर। इन टर्म्स ऑफ नीचे जाने के लिए भी नहीं हमें लग रहा है इंपैक्ट उसका, और कोई ऊपर जाने वाली बात भी है जो हमें मार्केट में नहीं नजर आ रही।
प्रवीण जी, जैसे इन्होंने इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाया नहीं है, इन्होंने मगर आगे एक न्यूज़ दे दी है कि आगे हम फिर से रिव्यू करेंगे। 25th ऑफ अक्टूबर की इन्होंने एक डेट दी है। फिर उन्होंने उसके बाद साथ ही अनाउंस किया कि हम दिसंबर में भी रिव्यू करेंगे। सो मुझे लगता है इस टाइम पे अगर मैं गलत ना हूं, कि ये इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है अगर बढ़े भी, फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस भी सोच ले, तो 0.25 0.5 में भी इसका मैक्सिमम लिमिट रहेगा बढ़ने का भी। 0.5 भी दीपक मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। उसका कारण पता क्या है कि देखो, जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी है वो ऑलरेडी काफी कम हुई हुई है, जी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। जो बाइंग अगर अभी हो भी रही है ना, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं ज्यादा, वो आने के बाद उनको मार्केट में कुछ ना कुछ अपनी बेसिक जरूरतों के लिए चीजें लेनी पड़ती हैं। जी। मार्केट में ज्यादा बाइंग उस चीज की है। और जो जॉब्स है, जॉब्स भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि जॉब्स कोई इंप्रूव हो रही है या कुछ ऐसी चीज जी। हो रही है। तो उसकी वजह से मुझे ये जो लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो दो रिव्यूज होने भी हैं, जी। अक्टूबर में भी दिसंबर में, दोनों टाइम पे इंटरेस्ट रेट का चेंज होना मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर हुई भी तो शायद कोई एक चेंज होएगी, अगर हुई भी वो भी तभी होएगी अगर मार्केट में कोई चीज ऐसी उनको देखने को मिलती है कि मार्केट में या तो कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, या कोई घरों के प्राइस, जिसका मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट के ऊपर कोई अभी ऐसा इंपैक्ट आएगा प्राइस बढ़ने का, जी। और जहां इन्फ्लेशन के अगर कोई नंबर को बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आते हैं। बट अगर कोई चेंज आई भी तो 0.25 की मैक्सिमम एक आधी बार कोई चेंज आ सकती है, पर कुछ ज्यादा मुझे लग नहीं रहा अब चेंज आने वाली। बट मुझे लग ये रहा है प्रवीण जी, जैसे उन्होंने बार बार जो डेट्स आगे देते हैं रिव्यू करने के लिए, एक तो अच्छी चीज ये है कि वो प्राइस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा, लोगों में डर हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, उसके अगर मूवमेंट वो कम करें तो बिल्कुल। इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी। उसके कारण लगता है वो डेट्स आगे दे देते हैं कि लोग शुरू भी ना करें, ये सोचे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या असमंजस में पड़े रहे, मतलब क्योंकि लोग उस डर से भी थोड़ा बहुत स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मुझे लगता है उसके कारण भी ये इशू भी चल रहा है मार्केट का। देखो दीपक, गवर्नमेंट को भी इस बात की समझ आ रही है जी। कि ये जो चीजें हैं अब लोगों के लिए, लोगों की बाइंग कैपेसिटी इतनी रही नहीं। मैं 2 दिन पहले टीडी बैंक में गया था, तो आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड आई केम टू नो कि जो गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे जी। जो बिजनेसेस को कुछ लोन किए थे, आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, सीबा या क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा ही नाम था उनका। तो जो 60,000 का उन्होंने लोन दिया था, उसमें ये था कि शायद 20,000 वो करेंगे, आपको रिबेट कर देंगे 20,000 की, आपको 40 वापस करना होगा। और उसकी जो डेट है वो मेरा ख्याल 31 दिसंबर की डेट है, इस साल के एंड की। बट अब उनको ये भी लगा कि काफी लोग हैं, उनके लिए ये पेमेंट करनी काफी मुश्किल है। तो अब उन्होंने एक ऑप्शन दी है कि आप बैंक से उस अमाउंट का लोन ले सकते हैं। मतलब पहले तो अभी आप कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे थे, अगर आप बैंक से वो लोन लेते हैं तो वो जो 20 का रिबेट है आपको वो रिबेट मिल जाएगा। बट 40,000 का जो आपकी अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब तक आप इसको पे ऑफ नहीं करते, बैंक गवर्नमेंट को उस लोन को पे ऑफ कर देगा। तो कहीं ना कहीं उनको भी मार्केट में ये चीज नजर आ रही है कि लोगों के पास अब फंड्स है नहीं है, जो कि मतलब इन्फ्लेशन का नंबर दिखा रहे थे। इन्फ्लेशन के बारे में मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद कोई नंबर्स कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ रेंज नहीं जाएंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट है आने वाले जो 2 हैं उनमें कोई बहुत बड़ी चेंज शायद ना आए। मैं बोली न्यूज भी सुन रहा था, कहते पूरे नॉर्थ अमेरिका में, क्या यूरोप में, कनाडा नंबर 1 पे सबसे ज्यादा डेट के अंडर है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा डेट अगर है तो किसी कंट्री पर सबसे ज्यादा कनाडा है, जो हर लोग जो है घरों के 30 से 40% तक का डेट हर बंदे के ऊपर है। बिल्कुल है। सो प्रवीण जी, इससे ऊपर थोड़ा हटके बात करेंगे, जो डग फोर्ड की स्टेटमेंट आई है रिगार्डिंग ग्रीन बेल्ट के ऊपर, हाँ जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो वो जो ग्रीन बेल्ट का इशू आजकल काफी बड़ा हुआ है, उसमें देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कोई ना कोई तो नेग्लिजेंसी जरूर रही है। अगर ये बातें इतनी आ रही हैं आगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इनकी नेग्लिजेंसी तो जरूर रही है। वो किसके बिहाफ पे हुई है, किस लेवल पे हुई है, वो तो चलो जब ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी तो पिक्चर और बेटर क्लियर होगी। बट मुझे जो इसका एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नजर आ रहा है कि जैसे गवर्नमेंट पहले थोड़ा सा स्टेप उठा रही थी कि इन चीजों को, क्योंकि जो प्रॉब्लम है हाउसिंग की वो है लो इन्वेंट्री।
जी। कि इन्वेंट्री कम है बिल्कुल। मार्केट में, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है एक्चुअल में। तो मुझे जो लग रहा है कि अगर ये चीज मतलब अब जैसे ये हुई है तो उससे जो प्रोसेस ने सिंपलीफाई होना था, गवर्नमेंट शायद उस प्रोसेस को फिर दोबारा सिंपलीफाई ना कर पाए, और जो घरों की प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व करने के लिए जो अग्रेसिव स्टेप्स उठाए जाने थे वो भी उठाने मुश्किल है। अगर आप एक चीज देखिए, इतने बड़े लेवल पे अगर नेग्लिजेंसी होती है तो उससे और भी आगे बड़ी चीजें मतलब है नेग्लिजेंट हो सकती हैं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि वो जो प्रोसेस सिंपलीफाई होना था वो शायद अब इतना सिंपलीफाई ना होए, कि जो घरों का जो इनका टारगेट था कि भी इतना हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, मतलब जो परमिट वगैरह का भी जो प्रोसेस था, मुझे लग रहा है कि उसमें अब थोड़ा सा फिर स्लो डाउन हो चीजें होएंगी। तो जैसे भी आज हम स्टैट्स देख रहे थे वहां बैठे भी टोरंटो में, हाँ जी, कि अगले 10 साल में हमें 2 मिलियन के करीब घर चाहिए। और उसकी जो बनाने की अभी भी स्पीड है, देखो अभी तो इन्होंने जो डिमांड है वो पुश की हुई है सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट के कारण। बिल्कुल। आज इंटरेस्ट रेट डाउन करे तो आई थिंक हम आज भी उसी क्राइसिस में से जूझ रहे हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट ने वो चीज हाइड कर दी है। बिल्कुल। घर आज भी शॉर्टेज है, रेंटल प्रॉपर्टीज आज भी इतनी महंगी है और लोग घर बाय करना चाहते हैं, बट उनको क्वालिफाई करने के ना कारण के उसके कारण हमने उसको दबा दिया, डिमांड को मुश्किल आ रही है। तो यहाँ से आप मतलब रीसेल मार्केट को अगर हम बात करें सिर्फ, पहले तो रीसेल की मार्केट की आप क्या फ्यूचर देखते हैं यहाँ से? देखो रीसेल आज की डेट में 3 ऑप्शंस हैं मार्केट में दीपक। एक है रीसेल, एक है असाइनमेंट सेल्स और एक है जो नई कंस्ट्रक्शन है। और मुझे लग रहा है कि आज की मार्केट में जो सबसे अच्छी सेगमेंट है, मतलब जो अच्छा है, वो ऑप्शन रह जाती है प्री कंस्ट्रक्शन की। बाकी अंशुमन उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि रीसेल में लोगों को इमीडिएट मॉर्गेज के लिए कई लोगों को काफी मुश्किल आ रही है क्वालिफाई होने के लिए, और उनको वो पेमेंट्स को भी हैंडल करना काफी मुश्किल हो रहा है। असाइनमेंट सेल्स में एक उनको क्या चैलेंज आ रहा है कि असाइनमेंट सेल्स में अगर किसी की बाइंग पहले हुई है, उसके जो प्राइसेस हाई हैं, तो लोग उसके लिए भी मार्केट में एग्री नहीं कर रहे हैं, और करना भी उनकी बात बिल्कुल वाजिब है अगर उनको रीसेल में कम प्राइस की ऑप्शन मिल रही है। और एक जो अच्छी बात हो रही है मार्केट में वो ये है कि जो नए लॉन्चेज वगैरह आ रहे हैं उनमें बिल्डर अब अंशुमन मेरे ख्याल काफी प्राइस एडजस्ट करके आ रहे हैं। बिल्कुल, वहां पे मुझे लग रहा है कि लोगों कुछ ना कुछ लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस चीज पे। तो मुझे ये चीज लग रही है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट है आज की डेट में, इसको हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा और बेटर जो एज है वो मिलेगा, वो मिल सकता है जी। सो यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्री कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी, और हम बताएंगे आपको कौन सा प्रोडक्ट है जो हम आपके लिए आज लेके आए हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी हाजिर होते हैं। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today.
Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Tailor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि सबको पता है काफी रिलीफ मिला है जो होल्ड हुआ है इंटरेस्ट रेट। और हम इसके बाद अब बात करेंगे अंशुमन सिंह जी से, जो प्री कंस्ट्रक्शन को डील करते हैं। उनसे पूछते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन में मार्केट कैसी है और उसके बारे में उनका क्या कहना है। अंशुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है, डेफिनेटली इससे मार्केट में काफी करेक्शन आया है, बट मेरे हिसाब से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। काफी ऐसे बायर्स थे जो, जब मार्केट आपको पता ही है, जो टाउन हाउसेस थे प्राइस 1.2 मिलियन तक चले गए थे जी। और काफी फर्स्ट टाइम होम बायर्स थे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि मिलियन के ऊपर का घर खरीद पाए, क्योंकि उनमें से काफी लोगों के पास 20% डाउन नहीं होता था जी। और अगर 20% से कम देना है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलियन से कम होनी चाहिए जी। तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफी सारे टाउन हाउसेस, इवन जो बिल्डर ने अपने प्राइसेस ऑलमोस्ट 200-300,000 कम किए हैं। जो टाउन हाउस पहले 1.1 के बिक रहे थे, वो अराउंड हाई 800s के आप खरीद सकते हैं जी। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक तो उनके लिए। और दूसरा क्या है कि प्री कंस्ट्रक्शन खरीदने का फायदा ये है कि ज्यादातर की क्लोजिंग 1 साल बाद, 2 साल बाद या इवन 3 साल बाद भी है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक थोड़ा बहुत हो रहा है, जो उसका उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आगे जाकर के। तो ये चीज है। अंशुमन जी, आपको क्यों ऐसा क्या लगता है कि जो लोग प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ क्यों ज्यादा मूव कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो देखो आज का वही है जी। प्री कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या वो देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेन तो फर्क ये पड़ा है कि काफी जो डेवलपर्स हैं वो काफी इंसेंटिव्स एक तो ऑफर कर रहे हैं। ओके। पहले क्या होता था कि अगर आप कोई कॉन्डो ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाई राइज बिल्डिंग ले रहे हैं, तो उसमें आपको ऑक्यूपेंसी तक 20% देना ही पड़ता था जी। उस वजह से भी काफी क्लाइंट्स ऐसे होते थे जो, क्योंकि क्लोजिंग और ऑक्यूपेंसी में गैप होता है, तो वो नहीं खरीद पाते थे जी।
अब वही बिल्डर आपको ऑफर दे रहे हैं कि भी आप 5% या 10% डाउन पेमेंट करके भी परचेज कर लें यूनिट, बैलेंस आप सीधा क्लोजिंग पे दे। तो वो वाले क्लाइंट्स भी एंटर कर सकते हैं मार्केट में। और उसके साथ साथ काफी सारे और भी इंसेंटिव्स बिल्डर्स ऐड कर रहे हैं जो कि पहले नहीं अवेलेबल थे। काफियों में कैशबैक स्कीम है, काफियों में उन्होंने प्राइस ही रिड्यूस कर दिया है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए भी और होम बायर्स के लिए भी, जो एंड यूजर्स है उनके लिए भी। सो मतलब बात ये होगी कि लोगों को आज की डेट में जो बुक कर रहा है उनको बेनिफिट सेम मिल रहे हैं, या तो इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कोई बिल्डर उनको कैशबैक दे रहा है, क्लोजिंग कॉस्ट एक तरह से उनको अपफ्रंट मिल रही है क्लोज करने से पहले ही, और डिपॉजिट स्ट्रक्चर काफी कम है, और असाइनमेंट सेल्स आज तक हर में यानी लो राइज में तक में भी असाइनमेंट सेल आज की डेट में मिल रही है। पहले क्या होता था, आपका जब भी प्री कंस्ट्रक्शन का जो प्राइस होता था, कोई भी आप रीसेल का सिमिलर यूनिट उठाओगे तो उससे ऑलमोस्ट 70-80,000 ज्यादा हुआ करता था। आज की डेट में ऑलमोस्ट प्राइस मैच कर रहे हैं। तो आप जितने में रीसेल मिल रहा है उससे कम में भी आप हो सकता है प्री कंस्ट्रक्शन परचेज कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए एंटर करने के लिए प्री कंस्ट्रक्शन में। और सबसे बड़ी बात है अंशुमन, ये एडवांटेज ये है कि जो इंटरेस्ट रेट का अमाउंट है वो आपको लास्ट में जब क्लोज करना तब पे करना। बिल्कुल। आज की डेट में आपने सिर्फ लॉक करनी है प्राइस, बिल्कुल, और 2-3 साल का टाइम है, और इंटरेस्ट रेट बाय श्योर उसमें काफी डिफरेंस आएगा जो आने वाला टाइम होगा 100%। तो आप में अंशुमन जी कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो लोगों को लगता है इस टाइम में ये बाय करें और उनका कुछ मतलब पैसे के साथ पैसा जुड़ जाए? हर बंदा पैसा बनाना चाहता है। प्रोजेक्ट्स तो प्री कंस्ट्रक्शन में काफी सारे हैं, सभी में इंसेंटिव्स हैं, पर अभी अगर मेंशन करना चाहें तो मैटमी के 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और मैटमी इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डेवलपर्स अराउंड, काफी बड़ा बिल्डर है, और पेमेंट प्लान भी काफी अच्छा देते हैं। नॉर्मली वो 10% का पेमेंट प्लान ही लेके आते हैं जी। तो एक प्रोजेक्ट तो इनका इटोबिको में आ रहा है, विच इज कमिंग ऑन क्वींस वे एंड इजलिंगटन एवेन्यू के पास। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ बुटीक कॉन्डो बिल्डिंग 11 स्टोरी हाई, और उसमें बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स हैं। तो ऑलरेडी वर्कशीट हम लोग फिल करना शुरू कर चुके हैं जी। इट्स लोडेड विद एमिनिटीज, और डाउनटाउन से इट्स हार्डली 20 मिनट का ड्राइव है वहां से। आपके टीटीसी एंड गो स्टेशन भी पास में ही है उधर से। सो इसका लॉन्च आ रहा है जी आपका 19th को है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस पॉइंट जी। तो मैटमी जब भी कोई प्रोजेक्ट लाता है तो वो लोएस्ट होता है मार्केट में उसका प्राइस, तो ये हाई 400 से शुरू होंगे यूनिट्स इसमें। और ऑक्यूपेंसी जो आएगी इनकी वो लेट 2026 की है जी। तो लेट 2026 या अर्ली 2027 के लीजिए, तो काफी टाइम भी मिल जाएगा क्लाइंट्स को पेमेंट करने के लिए जी। मैटमी का अगर अंशुमन हम बात करें, अगर मिल्टन का भी देखें तो मिल्टन में भी इनका बेस्ट प्राइस था। बिल्कुल बिल्कुल। और ओकविल में भी इनका बेस्ट प्राइस था। हाँ जी, देखिए आज काफी ऐसे प्री कंस्ट्रक्शन के बिल्डर्स हैं जो बहुत रेप्यूटेड नहीं है, कि आप लोगों जैसे हमने सुनने में आता कि भाई इनका प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है। मैटमी के साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कैश रिच बिल्डर है और इनके सारे प्रोजेक्ट्स आप देखोगे कंप्लीट करते हैं हमेशा जी। तो अमेजिंग लोकेशन है इटोबिको की। और इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी काफी अच्छी लोकेशन है, वो डंडास एंड ट्रफालगर में ओकविल में ला रहे हैं। ओके। तो वहां पे इनके ऑलरेडी इसके पहले 2 टावर ये लॉन्च कर चुके हैं, ये 3rd टावर लेकर आ रहे हैं, और ये भी आपका ऑलमोस्ट लाइक लो 500 मिड 500 में स्टार्टिंग प्राइस होगा इनका जी। और यू हैव द बेस्ट स्कूल्स इन दैट एरिया, तो वो भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो प्रवीण जी, जैसे कि हमने पहले भी एक बार अनाउंसमेंट की थी, मैटमी के ये 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो क्या आप देखने वाले दर्शकों के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर आए हैं कि वो अगर वो ये यूनिट बुक करते हैं 19 तारीख से पहले, आप कुछ उनको एक्स्ट्रा देंगे? कोई सरप्राइज गिफ्ट है आपके पास? अंशुमन से लेते हैं अनाउंसमेंट, वो क्या करना चाहता है? ऑलरेडी हमने जैसे मैंने बताया कि बिल्डर काफी अच्छे इंसेंटिव दे रहा है। एक तो प्राइस पॉइंट काफी अच्छा आ रहा है जी, प्लस पेमेंट प्लान इसमें अमेजिंग आने वाला है जी। ठीक है, और जो डेवलपर की तरफ से इंसेंटिव्स होंगे वो जब लॉन्च होगा, तो अभी हम नहीं बताना चाह रहा मैं, तो जब 19 तारीख को लॉन्च होगा तो सभी को पता चल जाएगा जी जी। सो अंशुमन जी, ये तो बात होगी, आपने आई थिंक हाई राइज की बात की है, कुछ जबजीत आप भी लेकर आई हैं उनके लिए जो बेस्ट प्राइस हो क्लोजिंग वाइज, जो लोगों का हर का प्रॉब्लम है कि क्लोजिंग थोड़ी लंबी मिल जाए ताकि मैं आज कुछ मार्केट में एंटर कर जाऊं और इंटरेस्ट रेट भी मुझे बच जाऊं और मेरी क्लोजिंग भी बाद में हो जाए। ऐसा आपके पास कोई लो राइज है जिसमें क्लोजिंग थोड़ी लंबी हो, कोई डिटैच होम या टाउन हाउस हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? Yes, sir. Low-rise pre-construction में 2025 closings, में 2025 closings हैं town homes and detached homes की। And इधर भी हम जिस तरह बिल्डर की बात कर रहे थे कि डेवलपर कौन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। So ये प्रोजेक्ट बिल्डर है टाइवान, जो बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं, एंड इनकी एक खासियत ये है कि वो मोस्टली हर एक प्रोजेक्ट में फिनिश बेसमेंट भी देते हैं। एंड क्योंकि ये प्रोजेक्ट ब्रैम्पटन में है, हमें पता है हम सबको फिनिश बेसमेंट्स बहुत पसंद है, सो दैट इज परफेक्ट फॉर यू कि ऐसा नहीं है कि घर बनने की वेट करो बाद में बनवाओ बेसमेंट, राइट? वो अलग प्रोसेस से गो थ्रू हो वो। सो जैसे आपकी क्लोजिंग होती है, आपके पास फिनिश बेसमेंट भी है।
ये तो बड़ा बिग सेलिंग फीचर है, स्पेशली हमारे एरिया में, राइट, बहुत बड़ा पॉइंट है। सो ये स्पेसिफिकली मिसिसागा एंड बोवेड की लोकेशन में आ रहे हैं। इधर टाउन होम्स भी हैं हाई 800 की रेंज में, which is really good for first time home buyers, जैसे अंशुमन कह रहे थे। and इधर 31, 40, 42 and 50 फुट लॉट के भी लॉट्स हैं। सो जो सिंगल डिटैच टू डबल कार गराज साइजेस की बात करें 2800 टू इवन अप टू 5100 प्लस स्क्वायर फुटेज के यूनिट्स हैं इधर। 9 फीट सीलिंग तो है ही, एंड अगेन फिनिश बेसमेंट जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड के डिपॉजिट्स भी बहुत अच्छे एंड फ्लेक्सिबल हैं। टाउन होम्स के लिए 100K डिपॉजिट, स्ट्रेच्ड आउट एंड डिटैच्ड के 150 से स्टार्ट होते हैं। देन इट गोज अप फ्रॉम देयर डिपेंडिंग कि आप कौन सी फ्रंटेज का घर ले रहे हो। एंड इधर आप माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के बहुत पास हो, जो बहुत कन्वीनियंट है, हाईवेज के पास, एंड शेल्टन कॉलेज भी आपके नज़दीक है। एंड ऑल्सो जो बोवेड एंड मेफील्ड उधर एरिया रोड का जो स्ट्रेच है वो भी उधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो वो लेन्स और एक्सटेंड होंगे उधर, सो दैट इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। आई थिंक प्लाजा भी काफी बड़ा जो वॉलमार्ट का, जब बैंक्स है, वॉलमार्ट है, इवन कैनेडियन और होम डिपो है, वो सारे आसपास उसके काफी नजदीक पड़ते हैं। बहुत कन्वीनियंट लोकेशन है, सो वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि लो राइज में इतनी लंबी क्लोजिंग हमें दिखते नहीं है यूजुअली। तो जबरीत, इसमें जो लोग सभी का आजकल क्वेश्चन है, मैं ले तो लूं, कल को अगर मैं क्वालिफाई ना करूं, इंटरेस्टेड अगर नीचे ना है, तो असाइनमेंट क्लॉज है इसके अंदर? इसमें असाइनमेंट क्लॉज भी है, यस, एंड क्लोजिंग 25 में जाके होनी है, तब तक क्योंकि काफी रेयर होता है कि टाउन हाउस या डिटैच होम में आपको जो क्लोजिंग है वो 2 साल तक की मिले, और काफी रेयर होता है। और इस प्रोजेक्ट में आपको 2 साल की क्लोजिंग है, और आई थिंक विन विन सिचुएशन आज की डेट में। आप कम प्राइस को लॉक करें, इंसेंटिव्स आपको मिल रहे हैं। आई थिंक एसी भी इसमें साथ दे रहा है बिल्डर, एसी तक साथ में आपको लगाया मिल रहा है, और बेसमेंट भी फिनिश मिल रही है, जो काफी आइडियल रहती है। कल को आपको रेंट करना है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं। सो आई थिंक काफी अच्छी सिचुएशन है ये वाली, और लोकेशन भी अच्छी है और प्राइस भी अच्छी है। सो प्रवीण जी, ये तो बात होगी जो प्रोजेक्ट प्री कंस्ट्रक्शन के हैं। कुछ हम जो लिस्टिंग्स हर हफ्ते लेके आते हैं, इस हफ्ते भी आप कुछ लिस्टिंग लेकर आए हमारे दर्शकों के लिए, जो अट्रैक्टिव भी हो और लोकेशन भी अच्छी हो। दीपक, कुछ लिस्टिंग्स भी हैं जिनके बारे में हम जानकारी देते हैं अपने व्यूअर्स को। और एक चीज ये है कि लिस्टिंग्स में, जैसे मैंने बात की है, कि आज की डेट में असाइनमेंट सेल्स की भी काफी अच्छी जो ऑप्शंस हैं वो हमें मिल रही हैं। एक जो सबसे पहले है, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज 61 डोनाल्ड स्टीवर्ट रोड। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी असाइनमेंट सेल है, ये मतलब ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है, और ये 3200 स्क्वायर फीट का डिटैच घर है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि जिस प्राइस पे उन्होंने लिया था, और ये काफी अच्छे प्राइस पे बाइंग की हुई है, ये आपको उससे भी बेटर प्राइस के ऊपर ये जो घर मिल रहा है, क्योंकि सेलर हैं जो वो इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। और जैसे अंशुमन ने बात की है कि आज मार्केट में जो प्री कंस्ट्रक्शन है जी, उसके कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि उनका प्राइस रीसेल से भी बेटर है, और आपको टाइम भी मिल रहा है। और जैसे वो चीज है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। ये जो असाइनमेंट है, ये रीसेल से भी बेटर है, आपको प्राइस बेटर मिल रहा है, ब्रांड न्यू घर मिल रहा है, और इसके साथ आपको टाइम भी थोड़ा सा मिल रहा है। ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि घर ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है, कि आपको थोड़ा टाइम भी मिल रहा है इसकी क्लोजिंग के लिए। तो अगर कोई भी, जैसे हमारे जो व्यूअर हैं, अगर वो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में, जो कि मिसिसागा रोड और जो अपने क्या कहते हैं मेफील्ड वाला जो एरिया है, अगर आप नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में डिटैच प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और जैसे आप देख ही रहे हो, ये स्टोन और स्टॉको वाला मॉडल है, मतलब बहुत अच्छी एलिवेशन है इसकी, और 3200 स्क्वायर फीट का ये फुली डिटैच घर है, डबल कार गराज के साथ। तो आप हमें इसके बारे में भी कॉल कर सकते हैं। और जो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है, आज मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं अपने दीपक, जो कि काफी अट्रैक्टिव ऑप्शंस है मार्केट में। वो है 6 फॉल मेडो सर्कल। और ये जो 6 फॉल मेडो सर्कल है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी खासियत क्या है, इसकी वॉकआउट बेसमेंट है, और वॉकआउट बेसमेंट और फिनिश्ड बेसमेंट है। और जैसे आज की डेट में, क्योंकि मॉर्गेज के रेट्स काफी ज्यादा हैं, अफोर्डेबिलिटी भी एक काफी बड़ा चैलेंज हो चुका है बायर्स के लिए, तो इसकी जो बेसमेंट है उसमें रेंटल पोटेंशियल है। और जब वॉकआउट बेसमेंट होती है तो उसकी खासियत क्या है कि जो लोग रेंट करना चाहते हैं उसका रेंट भी हाई रहता है, और लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है, क्योंकि वो मेन फ्लोर के ऊपर ही रह रहे होते हैं। बेसिकली ये आप बेसमेंट नहीं कह सकते, आप मेन फ्लोर ही कह सकते हैं, जो
इनकी बेसमेंट्स भी होती हैं। जैसे आप घर की हाइट से देख रहे हैं कि घर की हाइट है पीछे क्योंकि वॉकआउट बेसमेंट है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इन वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आ सकते हैं, ओपन हाउस पे भी आ सकते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है दीपक 2 कैनोरा, और ये जो प्रॉपर्टी है 2 कैनोरा ये कॉर्नर लॉट है, और ये जो है 3400 स्क्वायर फीट का घर है 2 कैनोरा, ये जो प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी का भी बिकना बहुत जरूरी है, सेलर काफी हाईली मोटिवेटेड है, और इसकी बेसमेंट बनी हुई है, 2 यूनिट्स बने हुए हैं बेसमेंट में, एक 2 बेडरूम का यूनिट है और एक बैचलर अपार्टमेंट है, और दोनों रेंटेड है। कहने का मतलब ये है कि इनकम का बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस प्रॉपर्टी के अंदर भी, और कॉर्नर लॉट है जैसे आप देख रहे हो। एक टाइम पे दीपक ये जो प्रॉपर्टी थी ये 2.2 मिलियन की रेंज में थी जी। और आज ये प्रॉपर्टी उससे 4-4.5 लाख डॉलर आपको नीचे मिल रही है। और बेसमेंट भी प्रवीण जी काफी हेल्प करेगी। 2 बेसमेंट की आई थिंक आज की इनकम अगर गलत हो 3-3.5 हजार तो मिनिमम है ही है। बिल्कुल। तो ये जो मार्केट है जैसे बाइंग के लिए काफी अच्छी ऑप्शंस है मार्केट में अवेलेबल। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है और आपकी नेसेसिटी है ऐसी प्रॉपर्टी की, तो आप मेरे ख्याल ऐसी प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी है जो आज हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर भी दीपक हम ओपन हाउस लगा रहे हैं वीकेंड पे, वो है 45 इंटरलेकन ड्राइव। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की खासियत क्या है, ये भी फुली डिटैच घर है और ये बड़े ही एक्सक्लूसिव नेबरहुड में है, क्रेडिट वैली के नेबरहुड में है ये प्रॉपर्टी, और इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है और जो कि रेंटेड है। और ये प्रॉपर्टी की खासियत क्या है कि ये 5 बेडरूम की ऑप्शन है इसमें। अगर जैसे कोई बड़ी फैमिली है उनको 5 बेडरूम की ऑप्शन चाहिए तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। और इस प्रॉपर्टी का भी सेल होना जरूरी है, सेलर काफी मोटिवेटेड है इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, दे हैव सम अदर बिजनेस की कमिटमेंट्स उस वजह से। तो इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है आप ओपन हाउस पे भी आ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी प्राइवेट व्यूइंग भी इन प्रॉपर्टीज के ऊपर करवा सकते हैं। इसके साथ ही प्रवीण जी मैं भी एक असाइनमेंट सेल की अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि सेलर काफी मोटिवेटेड है। क्रेडिट वैली के अंदर आप घर देख रहे हैं, 3000 स्क्वायर फीट का घर है और ब्रांड न्यू है। अभी क्लोजिंग 2 महीने के बाद होगी। क्विक क्लोजिंग, और क्विक कहते हैं क्विक क्लोजिंग और बेस्ट प्राइस। उन्होंने जिस प्राइस पे लिया उससे काफी कम प्राइस कह लें कि वो लॉस लेने को भी तैयार है। आप ये मान के चले कि 2-3 लाख डॉलर का लॉस भी लेने को तैयार है। हाँ जी। अगर आपके पास इस प्रॉपर्टी की कोई भी आप लेना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन तो हमें कॉल कीजिए। ये प्रॉपर्टी को हम दिखा भी सकते हैं बाहर से आपको। और आप ये प्रॉपर्टी 3000 स्क्वायर फीट का अपग्रेडेड एंड यूनिट है। इसके बाद जो है वो स्ट्रीट खत्म हो जाती है। तो आप इसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे घर स्टूडियो का नंबर है 4169108923। तो हमारा वक्त हो चुका है ब्रेक का, कहीं ना जाइएगा, हम दोबारा वापस आते हैं। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन।
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small. We move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars. Kailar Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। अब एक बार फिर जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग प्री कंस्ट्रक्शन और जो हम लिस्टिंग्स नहीं लेकर आए मार्केट में, तो प्रवीण जी से पूछते हैं, जो हाल ही जो मार्केट चल रही है, प्रवीण जी आपका क्या कहना है कि प्री कंस्ट्रक्शन बेटर है इस टाइम पे या रीसेल बेटर है? देखो दीपक, एक अच्छी बात जो हुई है मार्केट में वो ये हुई है आज की डेट में, जैसे अंशुमन ने बात की है, मुझे याद है जब मैंने काम शुरू किया था तो उस टाइम पे प्री कंस्ट्रक्शन रीसेल से भी नीचे होती थी। फिर एक टाइम आ गया कि प्री कंस्ट्रक्शन रीसेल के बराबर आ गई, और फिर एक टाइम रहा काफी लंबा अरसा कि प्री कंस्ट्रक्शन काफी एक्सपेंसिव होती थी रीसेल के मुकाबले। अब वो टाइम दोबारा वापस आ गया कि जो प्री कंस्ट्रक्शन है वो रीसेल के कंपैरेटिव मतलब बराबर आ गई, और कई ऑप्शंस तो वो रीसेल से भी बेटर आ गई हैं प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट में। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप आज की डेट में इमीडिएटली नहीं बाय कर पा रहे, आप मॉर्गेज की जो आपकी कमिटमेंट है आप नहीं करना चाहते, या आप क्वालिफाई होने के लिए कोई चैलेंज आ रहा है, तो जैसे जीटीए की मार्केट में देखो डिमांड है दीपक, और जो हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो इमिग्रेशन का स्टेटस है उसके मुताबिक देखो डिमांड तो यहाँ पे हमेशा रहेगी। तो आप कोई ना कोई चीज प्री कंस्ट्रक्शन में आज की डेट में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको बिल्डर की तरफ से ऑप्शंस अच्छी मिल रही हैं, इंसेंटिव्स अच्छे मिल रहे हैं, और प्राइस पॉइंट भी बिल्डर है वो जो काफी अट्रैक्टिव लेकर आ रहे हैं। और आप कोई असाइनमेंट की सेल भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट सेल में अच्छी चीज क्या हो रही है कि जो काफी सेलर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी असाइनमेंट्स पे प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको जिस प्राइस पे उन्होंने ली है उससे भी बेटर ऑप्शंस के ऊपर आपको प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। तो ये जो दो ऑप्शंस मुझे लग रही है मार्केट में काफी अच्छी ऑप्शंस आज की डेट में नजर आ रही है। जी, सो अंशुमन जी, जैसे प्रवीण जी ने ऑप्शंस कहा कि मार्केट में काफी, अगर मान लो जो लोग प्री कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो कहाँ आ सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा सेटअप है कि वो आगे आपसे सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं? जी, हम 16 को एक इवेंट कर रहे हैं हम लोग, ये मिसिसागा रोड और 401 के पास जो हिल्टन होटल पड़ता है उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं जी। उसमें हम लोग इसी तरह के 2-3 एक्सक्लूसिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में काफी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जी। नायग्रा फॉल्स में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, इट्स लाइक अ होटल जिसमें आप अपना खुद का रूम ओन कर सकते हैं, फूड कोर्ट का भी ऑप्शन है अगर कोई कमर्शियल स्पेस लेना चाह रहा है, उसमें वाटर पार्क भी आ रहा है, और वो क्लिफ्टन हिल जो एरिया पड़ता है बिल्कुल ही फॉल के पास में है। सो अमेजिंग लोकेशन, बट इसकी ज्यादा डिटेल्स जो लोग वहां आएंगे उन्हीं को हम प्रोवाइड करेंगे।
और उसमें 2-3 और एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक डिटैच हाउसेस का प्रोजेक्ट मिसिसागा में आ रहा है, मिसिसागा के मेन एरिया में, वेरी क्लोज टू हार्टलैंड सेंटर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो अंशुमन जी, ये जो 16 को आपने कहा इवेंट आप करने जा रहे हैं जो 401 और मिसिसागा रोड के पास, इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे? ये 11 to 5 के बीच में लोग वहाँ पे आएंगे। ओके जी, तो 9 to 5 के बीच में आप 11 to 5 के बीच में जी। तो लीजिए, आपके लिए इवेंट भी करने जा रहे हैं। अगर आपका प्री कंस्ट्रक्शन में किसी की भी दिलचस्पी है तो वो आपको कोई भी जानकारी अगर उसमें लेनी है किसी भी एरिया की, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट वहां पे मौजूद रहेंगे। अगर आपको इनकी एक्सक्लूसिविटी जो है, नियाग्रा फॉल में काफी अच्छा प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं, और आपका कोई सवाल भी हो 1 to 1 बैठ के अपना आंसर भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप वहां पे करना सिर्फ यही है कि आपने वहां पहुंचना है और उनसे बात करनी है और अपना रास्ता कायम करना है। तो यहाँ पर प्रवीण जी, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पहले प्रेडिक्ट किया था जैसे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट शायद होल्ड होगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट का जो आउटलुक आप देखते हैं आने वाले टाइम में, हम ये कहें कि जो 6 महीने आपको आगे क्या लगते हैं कि मार्केट में क्या चेंजेस हो सकती हैं? देखो दीपक, जिसने यहाँ पे रहना ही है, हमने अगर डिसाइड किया हो कि हमने GTA की मार्केट में रहना ही है, और अगर आप अभी भी रेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में आप कोई ना कोई ऑप्शन जरूर कंसिडर करें। अगर आप इमीडिएटली नई कोई बाइंग वाली ऑप्शन देख सकते, आप नई फाइनेंसिंग की कमिटमेंट करना चाहते, तो कोई प्री कंस्ट्रक्शन या असाइनमेंट की ऑप्शन देख लें। और जैसे मतलब बात की है, अंशुमन ने बताया कि 16 को इवेंट जो हम कर रहे हैं, उसके लिए एक अच्छी चीज होगी कि अगर आप हमें कॉल करके पहले इन्फॉर्म कर दें कि आप आना चाहते हैं, फिर क्या होता है कि हम आपके हिसाब से आपका टाइम स्लॉट वहां पे रखते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली हम अटेंशन दे सकें। आप हमें हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इसकी ऑप्शन होगी 16 के इवेंट की। अगर और कुछ ना हुआ तो कम से कम आपको वहां पे हम काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो आपके लिए आगे कोई डिसीजन बनाने के लिए जरूर हेल्पफुल होएगी। तो अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप 16 को इवेंट पे जरूर आए। दूसरा क्या है जी, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, चाहे वो उस समय इवेंट में परचेज करें ना करें, बट उनके लिए उनको पता नहीं होता कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं परचेजिंग के लिए। तो हम उनको उसमें भी गाइड करेंगे कि आप कैसे एक घर परचेज कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप जरूरी हैं उस चीज के लिए। अंशुमन, आप लोगों को इनवाइट तो कर रहे हो 16 पे आने के लिए, जबजीत आप लोग भी प्री कंस्ट्रक्शन में उनको कोई आगे कोई अच्छी और भी अनाउंसमेंट करोगे, उनको आने का फायदा क्या होगा? कुछ ना कुछ तो उनके लिए रखेंगे, बट वो तो प्रवीण जी। चलो एक काम करते हैं दीपक, के जो वहां पे हमारे रजिस्टर करते हैं, हमें पार्टिसिपेंट करते हैं, हम उनको उस दिन के लिए, मतलब जो 16 का दिन ही होएगा, वहां पे उनके लिए कोई हम 2 लोगों को डिनर का कोई ना कोई गिफ्ट कूपन या कुछ ऐसी चीज देंगे जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहली बात तो जी मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग आ रहे हैं, पहले तो नॉलेज आपको जितनी मिले उतनी कम, और फ्री की मिले वो सबसे बढ़िया। हाँ जी, क्योंकि आपको पता चलेगा मार्केट में स्टेप्स लेने कैसे। जैसे अंशुमन जी ने बताया कि अगर आप घर देख रहे हैं तो आप 1 by 1 बैठ सकते हैं। देखिए, कोई किसी से नॉलेज लेगा, उससे थोड़ा बहुत उसको मार्केट का अंदाजा होगा कि करना क्या है मैंने, और कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, उसकी आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी और काफी रेंज आपके पास अवेलेबल होगी वहां पर 1 to 1 बात करने की। तो आई थिंक उसके लिए अगर आपने रजिस्टर करना है तो हमें, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो ऑफिस का नंबर है 4169108923, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं parveen@teamarora.com पे। तो प्रवीण जी, आई थिंक आज का जो समय है वो हमारा समाप्ति का है। तो आगे इसी हफ्ते फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते हम आपको सेम टाइम 8 से 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया, थैंक यू।